जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री एसएसबी छात्रवृत्ति योजना 2022 का फॉर्म भरा था तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फाइनली यहाँ पास रिजल्ट आ गया है दोस्तों। 2 महीने पेपर को हो गए थे। 2 महीने से कुछ अता पता नहीं था कि इसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं, लेकिन आज दोस्तों 25 नवंबर को आखिरकार इसका रिजल्ट आ ही गया। तो अब जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको तो थोड़ा निराश बुरा लगा ही होगा, है ना। तो दोस्तों, जिनका यहाँ सिलेक्शन हो गया है वो मुझे बार बार कमेंट में मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि सर आगे का एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट को फॉलो कर लेना है। गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, क्योंकि एनटीए जो आपका एग्जाम ली थी उसका सिर्फ इतना काम था कि आपका पेपर लेना और आपका रिजल्ट देना और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका मेरिट लिस्ट तैयार करना। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पास एक वेबसाइट बताऊंगा, तो आप उस वेबसाइट को फॉलो कर लीजिएगा और अब सारी अपडेट वहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको अब बताता हूं कि अब आपको आगे करना क्या है जिनका यहाँ पास लिस्ट में नाम आ गया है। तो देखिए, यहाँ पास 9th क्लास के जो स्टूडेंट थे तो 9th क्लास के 15,244 यहाँ फॉर्म भरे गए थे, और 11th क्लास में 8 फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल मिलाकर यहाँ 23,852 फॉर्म भरे गए थे। तो इतने लड़कों से आपका कंपटीशन था। तो निकाले कितने गए, तो देखिए 9th क्लास से 7,184 लड़के पास हुए, है ना, और 11th क्लास से 4,704 लड़के यहाँ पास हुए। तो बहुत ही कम यहाँ लड़के पास हुए। टोटल 15,000 लड़कों को एक स्कॉलरशिप दी जानी थी, लेकिन यहाँ सिलेक्ट 11,888 ही हो पाए। ठीक है, इसका एक रीजन है कि इनके बहुत कम नंबर आए। मैं देखा हूं तो 140 मिनिमम गया है और 360 यहाँ मैक्सिमम गया है। ठीक है, तो 140 से जिनका अधिक नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया है ना। तो 140 नंबर भी आप नहीं ला पाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब जो आपके भाई लोग हैं उनको इसके बारे में बताइएगा, इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ भी कम गया था, लेकिन हो गया जो हो गया। अब आगे देखिए, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या थी, आपका फॉर्म भरना। आपका फॉर्म भर गया, इसके बाद आपका पेपर हुआ। पेपर होने के बाद आपकी लिस्ट आई, आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको करना क्या है वो देखिए। तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहां होगा, इसके बारे में अब आपको यहाँ पास एक वेबसाइट है सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट की ही है, इसको आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, और वहां पास आपको देखते रहना है कि कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। तो दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन हो गया है और यदि आपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहां पास थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। मैं अभी बताता हूं। तो देखिए, आपको फोटो ले जाना पड़ेगा, तो कम से कम आप 2 फोटो तो लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा, और आय प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी आपको कम से कम ले जाना है। ठीक है, 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र ले जाना है और इसकी भी 2 फोटोकॉपी ले जाना है। आधार कार्ड भी ले जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, और साथ में इनकी 2 फोटोकॉपी। ठीक है, सभी ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, ओरिजिनल भी, और 2 फोटोकॉपी आपको करा लेना है। यदि आप
9th क्लास से हैं, 9th क्लास से यदि आपने फॉर्म भरा था तो आपको 8वीं की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा, और यदि आपने 11th क्लास से भरा था तब आपको 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद बैंक की कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा, और सभी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की आपको फोटोकॉपी जरूर करवा लेना है। ठीक है, सभी की आपको फोटोकॉपी जरूर करवा लेना है। बैंक की जो पासबुक होती है ना उसकी भी आपको फोटोकॉपी करा लेना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ठीक है, सभी की आपको 2-2 फोटोकॉपी करा लेना है। एडमिट कार्ड जो आपका था उसको भी लेकर जाना है। ठीक है, और इसकी भी 2 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको भी आप लेकर जाइएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमारा लिस्ट में नाम आ गया है ना, तो आपको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, सब कुछ लेकर जाना है। और जन्म प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। देखिए यहाँ पास जो लोग 9th क्लास से भरे थे उन्हें जन्म प्रमाण पत्र तो अनिवार्य है, ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो फिर थोड़ा सा रिस्क तो हो सकता है, तो यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिएगा, है ना। और जो 11th क्लास से हैं उनके लिए जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट जो होती है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जो होती है तो लिखी होती है, तो 11th क्लास वालों को तो जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो 9th क्लास से फॉर्म भरे थे उनके प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो देखिए आपको सोशल जस्टिस जो है तो इस वाली वेबसाइट में पता चलेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किस दिन होने वाला है और कहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां पास आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिंपल सा आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और दिखा देना है। तो जो आपने फॉर्म भरा था उससे मिलाएंगे, है ना, यदि सब सही है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, और वहीं पास आपकी पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे कि हमसे तो बैंक की कॉपी लिए ही नहीं और हमारा सिलेक्शन हो गया तो पैसा कैसे आएगा, तो अभी आपसे कॉपी ली जाएगी बैंक की। ठीक है, और उसी में आपका पैसा आने वाला है। ठीक है, तो यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, और जिनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो बनवा लें। ठीक है, वो बनवा लें, अभी समय है और ज्यादा दिन का टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।